के भक्ति में लीन रहते हैं। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अगर महेश्वर की धरती पर मध्य प्रदेश के जननायक आए हैं और आप सब चाहते हैं कि यहां से क्षेत्र का विधायक राजकुमार मेव जीतकर भोपाल की धरती पर जाना चाहिए, तो एक बार सभी कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। आज महेश्वर विधानसभा की इस विधानसभा की सभा में मध्य प्रदेश के जननायक, जिन्होंने दिन रात मध्य प्रदेश की सेवा समर्पण के नाम से की है, ऐसे किसान के बेटे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार मां नर्मदा के तट पर मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर भी मां नर्मदा जी का जल है, और आज महेश्वर में भी मां अहिल्या के इस तट पर जहां पर मां नर्मदा जी का जल बहता है, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, चौपाल लगाने वाले कावड़िया भाई राजकुमार मेव जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजन राठौड़ जी, आदरणीय रंजीत डंडी जी, आदरणीय गजानन जी, आदरणीय नारायण जी, पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष, हमारी महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी हैं, हमारे इस विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता साथी हैं, और यहाँ पर उपस्थित मंडलेश्वर के इस चौराहे पर इस महेश्वर विधानसभा के हर बूथ से आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ जोड़कर नर्मदे हर। साथियों, चुनाव प्रारंभ हो गया है और महेश्वर और मंडलेश्वर जो इस सभा का एक मुख्य केंद्र होता है, पिछले 5 साल पहले इस महेश्वर विधानसभा में हमारा विधायक नहीं जीता, परंतु इसके पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसी महेश्वर की विधानसभा की धरती पर आए थे। पिछली बार 2012 में जब राजकुमार मेव जी चुनाव लड़े थे, तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई सड़कों की घोषणा की थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितनी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों की घोषणा की थी, वो सभी की सभी पूरी हुई है कि नहीं हुई है? ताली बजाकर स्वागत करिए, पूरी हुई है ना? और पिछले 5 साल के बाद जब विगत दिनों मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, जब मैंने इसी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अहिल्या जी का ये धर्म स्थल है, कर्म स्थल है, और आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पर अहिल्या लोक बनना चाहिए। आपके ही कहने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, महेश्वर जिता के दो, अहिल्या लोक बनाकर हम देंगे। हमारा करही, हमारा बलवाड़ा क्षेत्र, जहां पर राजस्व काम के लिए तकलीफ आती थी, और आप लोगों के कहने के बाद तहसील और तहसील टप्पा बनाने की अगर घोषणा करी और बना दिया, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने करके दिया है, और इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा विधायक नहीं होने के बाद भी इस महेश्वर विधानसभा की चिंता अगर किसी ने करी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने करी। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज इस चुनावी सभा में आपके बीच में आए हैं। दिन रात मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक एक विधानसभा के विकास के लिए काम कर रही है। हमारा इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि नहीं होने के बाद भी इस महेश्वर के कई विकास कामों के लिए मध्य प्रदेश के जननायक जी ने स्वीकृति दी है। आज अवसर ऐसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस विकास की राह पर मध्य प्रदेश की इस कमल के फूल की माला में महेश्वर विधानसभा का भी कमल का फूल भाई राजकुमार मेव को जिताकर भेजना चाहिए। और यह आह्वान लेकर मध्य प्रदेश के जननायक आए हैं
घोषणा पत्र ने झूठ के पुलंदे भागकर इस महेश्वर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी को हरा दिया। इस बार भी कांग्रेस लंबा चौड़ा घोषणा पत्र लेकर आए और ऐसे झूठ के पुलिंदे को मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी भी किसान का बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। फिर भी अब जनता के बीच में फॉर्म भराने का काम शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में पुनः माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कमल की सरकार बन रही है। और आप लोग बताइए, आज के बाद 17 तारीख को मतदान होने वाला है। इस कमल की फूल की माला में महेश्वर विधानसभा का कमल का फूल जिताने का वादा कौन करने वाला है? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? जिताकर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? इतनी सारी घोषणाएं और इतना सारा काम होने के बाद मध्य प्रदेश के जननायक जी आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मां नर्मदा का तट, जहां पर मां नर्मदा के भक्त रहते हैं, पूजने वाले रहते हैं, मां अहिल्या की तट स्थली है और इसलिए महेश्वर विधानसभा का यहाँ का जनप्रतिनिधि जीतना जरूरी है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सांसद होने के नाते काम करता हूं। और मैं आप लोगों से पुनः मैंने आग्रह किया था कि मोटरसाइकिल का एक पहिया तो मैं सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, पर मोटरसाइकिल में दूसरे पहिए की भी आवश्यकता होती है। और इसलिए दूसरा पहिया पार्टी ने राजकुमार मे को तय किया है। और इसलिए विकास की राह पर महेश्वर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय कर ले, राजकुमार मेयो को अगर आप जिताकर भेजेंगे तो शिवराज जी के नेतृत्व में महेश्वर के प्रत्येक काम करने का वादा हम करते हैं। कोई भी काम की कसर को हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि वो एक आप सबसे संदेश भी चाहते हैं और एक इस माला का कमल का फूल भी चाहते हैं और इसलिए भाई राजकुमार मेयो को जिताने का संकल्प भी चाहते हैं। बोलिए, आप जिताकर भेजेंगे? मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भेजेंगे? बोलिए सब, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। मैं बोलूंगा आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि उन्हीं के आंधी में हमको हाथ के पंजे को काटना है, हाथ के पंजे को उड़ाना है। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गजेंद्र पटेल जी। अब वास्तव में मध्य प्रदेश में मामा और देश में मोदी और यहाँ पर मेयो, मामा, मोदी और मेयो, इन तीन चीजों की बात के लिए मैं भाई बिहारी गांव वाला भाई बिहारी पाटीदार से निवेदन करता हूं कि वे आए और संक्षिप्त में मोदी, मेयो और मामा के बारे में अपनी बात कहें। भाई अरे नर्मदा की कलकल और लीमड़ा का झाड़, जय 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 हमारा प्यारा निमाड़ रे, जय 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 तुम्हारा प्यारा निमाड़। और अगल बगल सतपुड़ा न विंध्याचल पहाड़, जय 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 हमारा प्यारा निमाड़ रे। इसी पावन निमाड़ की धरती पर जननायक शिवराज सिंह जी चौहान का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। तुम्हारा सामने अभी कुछ कांग्रेसी मित्र परिवार साथ में आया तो उनका घर काकी जी ने कहो कि मोदी को माँ, मामा को माँ और मैं को माँ, माँ माँ माँ। मोदी यानी हमारा मामदा जी, शिवराज जी यानी हमारा मामा जी और राजकुमार यानी भैया जी। तो काकी ने काय कहो? काकी ने कहो कि मामदा जी ने घर दियो, मामा जी ने हर महीना 1250 को नेक दियो, न भैया ना बिना कमीशन को सारो काम दियो। तो तुम्हारा काका जी जाए भाड़ में, हम तो कमल को बटन दबाई ना होंगे नहीं बारा हाड़ में। तो काका जी भी टेंशन
अहिल्या माता न नर्मदा मैया का लाड़ में तुम्हारा काका जी जाए भाड़ में, हूं तो कमल को बटन दबाऊंगा ही नहीं बार हार में। एक तरफ मिशन छे राष्ट्रवाद और विकास को, दूसरी तरफ कमीशन छे। अरे एक तरफ मिशन छे, एक तरफ कमीशन छे। लाडली बहना न लगेर छे नी बार उखाड़ न पछाड़ में तुम्हारा काका जी जाके भाड़ में, हूं तो कमल को बटन दबाऊंगा ही नहीं बार। और अपना मन का मोबाइल में मैसर का मतदाता न या पिक्चर कर सेव मोदी मामा मेव रे भैया। अरे अपना मन का मोबाइल में मैसर का मतदाता न या पिक्चर कर ली सेव मोदी मामा मेव रे भैया। अरे कमल की बटन दबावांगा, भले सुख दुख से हम खावांगा। अरे कमल की बटन दबावांगा, हम सुख दुख से खावांगा। पर मिक्सर सेव रे भैया, मोदी मामा मेव रे भैया। अरे राष्ट्रवाद की बहार छे, यो कावड़ियो ईमानदार छे। राष्ट्रवाद की बहार छे, हमारो भाई दमदार छे। एक सब दिल से आशीर्वाद देओ मोदी मामा मेव रे भैया। भारत माता की, नर्मदा मैया की, आप सभी का पुनः बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। अब मैं आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है और मध्य प्रदेश में जिस स्तर का विकास और जननायक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, उन्होंने आप और हम सबको ये भरोसा दिलाया है कि मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नव सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं टूटी कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। बनाए चांद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। माननीय शिवराज सिंह जी, बोलिए नर्मदा मैया की, अहिल्या माता की, सिंगाजी संत सिंगाजी महाराज की, भारत माता की, मंडलेश्वर और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों और भाइयों की, मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और आदर्श जिले के अध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे प्रदेश के नेता, आपके लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय श्री गजेंद्र पटेल जी, हमारे जनसेवी, चौपाल लगाने वाले और दिनों रात जब विधायक था सेवा का काम करने वाले पूर्व विधायक और आपके अभी लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राजकुमार मेव जी, आदरणीय रंजीत डंडीर जी, विधानसभा के प्रभारी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे आदर के केंद्र गजानंद पाटीदार जी, भाई नारायण पाटीदार जी, धर्म जी, रितेश जी, बलराम जी, भूरे सिंह जी, बहन सरिता जी, भाई डॉक्टर विक्रम जी, देवेंद्र जी, मंडल के हमारे सभी अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी हमारे नेता साथी और मंडलेश्वर में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। अभी हमने यहाँ कन्याओं का पूजन किया है। भारतीय संस्कृति में आज नहीं हजारों साल पहले कहा कि जिस देश में माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, भगवान वही निवास करेंगे, देवता वही निवास करेंगे। और इसलिए
सदा बेटियों की पूजन करता हूं। दुर्गा सप्तशती में भी कहा है, देवताओं ने मां की वंदना करते हुए कि हे माता, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी ही मूर्तियां हैं, वो सब तेरी ही मूर्तियां हैं। तो यहां बैठी हुई और मेरे प्रदेश की सारी बहनें मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं, और इसलिए मां मान के, बहन मान के इन बहनों की मैं सेवा करता हूं, इन बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों के पांव धो के करता हूं। नवरात्रि में 9वें दिन मैंने बेटियों का भोज भी करवाया, कन्या भोज। अब कन्या भोज अपने आगे परंपरा है। मैं कन्या भोज करा रहा था, बेटियों के पैर पखार के पानी माथे पे लगा रहा था, और उस तरफ दिग्विजय सिंह जी का बयान आ रहा था कि ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या कन्या पूजन नाटक नौटंकी है? जरा जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत के संस्कार कैसे भूल गए तुम? सनातन की परंपराएं कैसे भूल गए तुम? ये तुम हो जो अपने भाषणों में मां, बहन और बेटियों को अपमानित करते हैं। यही कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री रहे हो नेताओं, और चाहे जो उनके बाद आजकल कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है कांग्रेस में। आपने सुना होगा, नाराज होकर कुछ लोग कमलनाथ जी के पास पहुंचे, जिनको टिकट नहीं मिला, तो कमलनाथ जी ने कहा कि भैया कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय के फाड़ो, जयवर्धन के फाड़ो। ये कपड़ा फाड़ राजनीति वहां चलती है। लेकिन ये नेता क्या कहते हैं? पिछले उपचुनाव में एक वरिष्ठ नेता जो अनुसूचित जाति से आती है, ग्वालियर संभाग से, उनके बारे में कमलनाथ जी ने कहा ये तो आइटम है। ये कहा एक नेता है जो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते जो मुझे कहने में भी शर्म आती है, टंच माल। अब ये इनकी संस्कृति है। मैं मां बहनों की, बेटियों की इज्जत करता हूं, और मैं कह रहा हूं, मैं जब तक जीऊंगा मैं मां, बहन और बेटियों का मान, सम्मान और इज्जत करूंगा। उनकी जिंदगी बदलना ये मेरा धर्म है बहनों और भाइयों। और मेरी बहनाओं, ये लाडली बहना केवल योजना नहीं है, ये बहन और बेटी को मान, सम्मान और अधिकार देने का प्रयास है, आधी आबादी को पूरा न्याय। और ये मेरे मन में क्यों आया? क्योंकि बचपन से मैंने देखा, अपने गांव में मैंने देखा था, बहन और बेटी के साथ पूरा न्याय नहीं होता था। बेटे के जन्म पे खुशियां मनाई जाए और बेटी पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। मैं सोचता था भगवान ये क्यों होता है? बेटा बेटी को लोग बराबर क्यों नहीं मानते? और इसलिए मेरे मन में आया कि बेटी को बोझ जब तक समझा जाएगा तब तक लोग बेटी को दुनिया में आने नहीं देंगे। अरे पेट को कत्ल खाना बना देते थे लोग, बेटी आए तो आने के पहले ही मार दो। पेट में बेटियां मारी गई, और तब आपके आशीर्वाद से हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और संकल्प किया कि बेटी को लखपति बनाएंगे मध्य प्रदेश। हमने और आगे प्रयास किए, अपनी बहनों को स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन देके राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाया, ताकि वो आगे बढ़ के काम करे। आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। 33% रिजर्वेशन बहन और बेटियों को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी दे दिया गया। मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर पुलिस में भी 30% भर्ती अपनी बेटियों की, ताकि बेटियां पुलिस में भी आए। लेकिन लाडली बहना क्यों? इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी कई बहनें हजार रुपए के लिए भी तरस जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, मां की इच्छा होती है कि उसकी मांग पूरी करूं, उसको खिलौने दिलाऊं, उसको कपड़े दिलाऊं, उसको और दूसरी चीज दिलाऊं, लेकिन पैसा नहीं होता तो उसकी कलेजा फटता था, आंखों में आंसू आते थे, और वो सोचती थी काश मेरे पास भी पैसा होते तो मैं अपने बच्चों की मांग पूरी कर दे। बहन आखिर इतनी मजबूर क्यों रहनी चाहिए? अरे उसका भी तो हक है इस दुनिया
भगवान ने अगर धरती जंगल नदियां बनाई तो पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी तो उसका अधिकार दिया होगा। मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज तू मुख्यमंत्री है रे, और मैं एक बात सच बताता हूँ, मैं जो बोलता हूँ कलेजे से बोलता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, आपके लिए आपका परिवार हूँ। ये पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं अपना परिवार चलाता हूँ। और मैं जहाँ जाता था बहनें मुझे भैया भैया कहती है, बेटा बेटी मामा मामा कह के पुकारते हैं। और कई इतने छोटे बेटा बेटी तो उनको ये पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है। वो नहीं जानते कि मुख्यमंत्री का हमें कुछ देगा। वो वोट नहीं जानते, वो राजनीति नहीं जानते, लेकिन वो ये बात जरूर जानते हैं कि ये दुबला पतला आदमी हमारा मामा है, हमारा मामा। और ये रिश्ता अगर बनाया तो भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। तभी माँ की गोद में बैठा छोटा बेटा बेटी भी हुलक हुलक के चिल्लाता है, ओ मामा, ए मामा, और मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। और एक ही विचार मेरे मन से प्रबल होकर बाहर निकलता है कि इन बच्चों के भविष्य को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, इनके सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। और वैसे बहनें मुझे भैया कहती थी, तो मेरे मन में आया कि तू भैया है। सगा भाई भी अपनी बहनों को साल में एक बार राखी के दिन कपड़े देता है, पैसे देता है, बहन का सम्मान करता है, तो तू भी तो कुछ कर। और इसलिए मेरे मन में आया दो विचार एक साथ कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एक निश्चित राशि मेरी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को मिल जाए तो वो आत्मविश्वास से भर जाएंगी, उनका कुछ अपना होगा और वो गर्व से कहेंगी कि मेरा पैसा है, इसको मैं जहाँ चाहूंगी वहां खर्च करूंगी, उसका ढंग से उपयोग करूंगी। और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहन के खाते में पैसा डालूंगा। 1000 रुपया से शुरू किया। मेरी बहनों तुम यहाँ बैठी हो, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना ठीक है कि नहीं है? सब बहनें जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? ये अच्छी योजना है, ये बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। 15,000 करोड़ रुपया तो 1,000 देने में लगते, लेकिन अब 1250 मैंने कर दिए हैं। और चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे इंतजाम होता जाएगा, 1250 से बढ़ा के 1500, 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, फिर 2500, फिर 2750, और अंत में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये आधी आबादी को पूरा न्याय होगा, ताकि मेरी बहनें आत्मसम्मान के साथ जी सके। और ये पैसा नहीं है, ये मेरी बहनों का सम्मान है, मेरी बहनों का आदर है, मेरी बहनों का मान है। और मैंने ऐसी घटनाएं देखी, मैं भी होता क्या बात, गया था तो एक हाथ ठेला वाली बहन दौड़ी, भाई मैंने कहा क्या हो गया? वो गले से आके लिपट गई, बोली ये ठेला देख रहा सब्जी वाला, तूने 1000 रुपया दिए भैया, मैं अब सब्जी का ठेला लगाती हूँ। कोई सब्जी का ठेला, कोई सिलाई की मशीन, कोई चाय की दुकान। इस पैसे ने मेरी बहनों की जिंदगी बदल दी है, और मेरी जिंदगी तो सफल हो गई। मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक। और वो मुख्यमंत्री किस काम का? जो जनता के काम का है। वो सरकार किस काम की? जो जनता के काम में आए। और इसलिए एक के बाद एक योजनाएं बनाते चले गए। किसान भाइयों, अरे उधर 1250 आ रहा है, तो 1000 रुपये अपने खाते में भी आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 6000। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और ये 1000 थोड़ी रहेंगे, जरा और थोड़ा सा इंतजाम होने दो, देखते ना आगे। देखो कर्जा माफी जैसी बात धोखा है। कांग्रेस ने पिछली बार भी वचन दिया कर्जा माफ कह के नहीं किया,
इतने बैरियर लगा देते, तेरा नहीं, तेरा नहीं, तेरा नहीं, तेरा नहीं, तो कौन का बचे ही नहीं कोई। ये धोखा है। अरे सबके खाते में बराबर पैसा डाल दो ना भैया, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना सबके खाते में डाल दो बेचारों के। तो लिया हो कर्जा तो ठीक है, नहीं लिया हो तो ठीक है, सीधे पैसा खाते में चला जाए। ये सीधा हिसाब है कि नहीं बता? अरे किसान भाइयों, है कि नहीं ये सीधा हिसाब? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जो सार्थक हो। परिवार का मतलब क्या होता है? एक तरफ अभी राजकुमार बेब जी ने कहा है, सांसद जी हमारे बैठे हुए गजेंद्र भाई, आपने महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ मेरा ध्यान दिलाया है। अभी आचार संहिता है, लेकिन इन कामों में आचार संहिता को आड़े नहीं आने दूंगा। चाहे नहर की मरम्मत हो और चाहे नहर में पानी छुड़वाना हो, यह हमारी जवाबदारी है, हम इसको करके देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बलवाड़ा में जल्दी उनसठ गांव में पानी पहुंचे राजकुमार में, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपने कहा 25 सालों से यहाँ नगरीय क्षेत्र में कई लोग जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं। एक बात, मेरे में भाषण नहीं दे रहा, मैं आज दिल की बात आपसे कर रहा हूं, मैं वैसे भी भाषण नहीं देता। आप बताओ, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं सबसे पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? सरकार का क्या काम है? अगर कोई गरीब आदमी है, कहीं झोपड़ियां बना के रह रहा है, सरकार आ जाती है, चलो हटाओ, ये ग्रीन बेल्ट है। अब ग्रीन बेल्ट भगवान ने थोड़ी बनाई दे, ग्रीन बेल्ट तुमने बना दी इंसानों ने। अब ग्रीन बेल्ट है तो मिटा के येलो बेल्ट कर देंगे यार, उसमें कौन सी बात? आदमी रह रहा है, कैसे उजाड़ेंगे हम? और इसलिए एक संकल्प मेरा और सुनिएगा, ये शिव संकल्प है। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की, आप ध्यान से सुनना, और केवल आपके लिए नहीं कह रहा, मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए कह रहा हूं, ये मामा का संकल्प है कि रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा, पट्टा देके, वैधानिक अधिकार देके, वो हक है। और उसके साथ बुनियादी जरूरत, मैं उधर उधर की भाषण नहीं दूंगा, आए सीधे सीधे अपनी चीजों पे आए। आप बताओ, जमीन का टुकड़ा है तो रहने के लिए अगर कोई गरीब भी है, निम्न मध्यम वर्गीय भी है, मेरा छोटा किसान भी है, उसके पास मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कई के मकान तो रह गए। अभी भी भाई ये सही है ना गजेंद्र भैया, कई लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं ना, पीएम आवास योजना में छूट गए। और इसलिए गजेंद्र जी, राजकुमार जी और मेरा नेतृत्व बैठा है, हमने योजना बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। सर्वे हो गया हमारा, सूची बन गई। अब मुझे खरगोन जिले में पता नहीं लाख 70-80 हजार लोग निकले थे जिनके पास कच्चे मकान थे। अब ये हमारा संकल्प है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन सबको मकान बनाने का पैसा दिया जाए। एक साल में सबको नहीं मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हर साल 3-3, 4-4 लाख मकान देके हम 3-4 साल में, छोटा होगा लेकिन हर गरीब का पक्का मकान होगा, जहां गरीब भांजे भांजियों के साथ वो आराम से रह सके। ये परिवार की सरकार है मेरे बहनों पर भाई। आज प्रियंका जी आई थी, इतना झूठ बोल रही थी, मैंने उनका भाषण देखा कि मैं हैरत में रह गया कि कोई इतना झूठ बोल सकता है। वो कह रही थी मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 27 नौकरियां मिली। मेरी बहन प्रियंका जी, क्या कांग्रेस ने आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रखी है? या तो जानबूझ के झूठ बोलती हो, या ये दिग्गी और कमलनाथ भी बड़े कलाकार हैं, कुछ भी बुलवाते रहते हैं। अरे इसी साल 1 लाख नौकरियों की मैंने घोषणा की थी, 65,000 भर्ती हो चुकी है। हमारी कोशिश कि हम हर बेटा बेटी सरकारी नौकरी के साथ साथ, अब हमारे हाथ ठेला वाले, इनको हमने तय किया, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले 10,000 रुपए बिना ब्याज का देके इनको काम धंधे से लगाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपनी बहनों
भोपाल में कहीं भी काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले तुम्हारा मामा तुम्हें 8,000 रुपया महीना देगा ताकि तुम काम सीख सको, बाद में परमानेंट जॉब मिल सके। लेकिन कांग्रेस को तो केवल झूठ बोलना है, झूठ। मेरे बहनों और भाइयों, लाडली बहना से भी वो बड़े परेशान है। अच्छा, वो तो मुझसे भी बहुत परेशान है। कहते हैं दुबला पतला 1.5 मुट्ठी का पता नहीं कहां से आ गया, लाडली बहना ले आया मुझे। अरे मेरे दिल में तड़प थी तो मैं ले आया, तुम काहे को नहीं लाए? अब बोले हम भी देंगे, कहां से देंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ एक ही बात कहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा खजाना खाली है, मामा खजाना खाली कर गया, अब तुम्हारे कर्म फूटे ही थे तो हम क्या करें भैया। वो मुझसे कहते हैं कि मामा तो हर जगह नारियल फोड़ देता है। अरे हम काम करते तो नारियल फोड़ेंगे यार, हम सड़क बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम अहिल्या देवी का स्मारक बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम सिंचाई की योजना बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम सीएम राज स्कूल बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम काम करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे। तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी, तुम्हें फोड़ने का मौका ही नहीं मिला। हमेशा कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मां अहिल्या की इस पवित्र धरती पर मेरी बहनों और भाइयों आपसे कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये अहंकार में नहीं कह रहा, मां की कृपा से कह रहा हूं। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। अरे ये तो बड़ी आसान बात है। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन कोई कह दे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, काय बन के मुख्यमंत्री, पैसा नहीं है। ये बड़ी आसान बात है। लेकिन हम विकास के लिए पैसा भी लाते, विकास के कामों के लिए। मैं राजकुमार बेब को भी बधाई देता हूं, जब ये विधायक थे इन्हें रिकॉर्ड तोड़े विकास के। गजेंद्र पटेल जी भी विकास पुरुष है, विकास के लिए हम कभी नहीं आने देंगे, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की भलाई के काम भी करेंगे। अभी मैं सुंदरैल से आ रहा हूं, भाई बेटी मंच पे आ गई और मंच पे आकर मुझसे कहा, मामा मुझे स्कूटी दी है, मेरे घर चाय पीने चलोगे क्या? उस बेटी के यहाँ चाय पीने गया। मेरे बच्चों चिंता मत करना रे, चिंता मत करना तुम्हारी पढ़ाई, मेरी जवाबदारी है। देखो हमने तय किया 5वीं पास करके 6वीं अगर बच्चे दूसरे गांव जाएंगे तो साइकिल के 4,500 रुपया मैं डालता हूँ, अभी डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे 4,500 रुपया। 12वीं में 75% नंबर लाएंगे, मामा लैपटॉप दिलाएगा, कंप्यूटर। लैपटॉप का केवल कमलनाथ के परिवार के लोग चलाएंगे, हमारे बेटा बेटी भी लैपटॉप चलाएंगे। मैंने लैपटॉप बांटे, कमलनाथ जी आपने लैपटॉप बंद कर दिए थे, मेरे भांजे भांजियों को जवाब तो दो, तुमने बंद क्यों कर दिए थे? और अगर मेरे बेटे बेटियों 12वीं में अपने अपने गांव में अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं प्रेरित कर रहा हूं बच्चों को, जैसे मम्मी पापा प्रेरित करते हैं, मान जा बेटा, मैं टॉफी दूंगा, मैं मिठाई दूंगा, मैं आइसक्रीम दूंगा। मैं कहता हूं पढ़ लो मेरे बेटा बेटी, मैं स्कूटी दूंगा, मैं कंप्यूटर दूंगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़े। इसके पीछे मेरा सोच यही है और कुछ नहीं है, इस बहाने पढ़े। और एक बात आप सुन लेना, मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं, मैं धन के अभाव में बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। और सिर्फ मंडलेश्वर वालों, कोई जाति समाज के बच्चों, मेरे तो बच्चे हैं, मैं धर्म और जाति के भेद में बच्चों को बांट नहीं सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा संकल्प है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बना दी है कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कहीं भी बच्चों का एडमिशन होगा तो फीस चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ही क्यों ना हो, 12-15 लाख रुपया साल, 5 साल देनी पड़ती है, 70-75 लाख रुपया। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताएं। किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उन बच्चों की वो फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, मामा। इसलिए मैं मामा हूं,
पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते सरकार के खजाने से कि हमारे मेधावी बच्चे पढ़ सके? इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेरे परिवार की सरकार है, परिवार की। ये परिवार सुखी रहे। कई योजना तो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, संबल बंद कर दी, बेगा भाजिया सहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया देता था मेरी बहनों, वो भी बंद कर दिए, वो भी बंद। और अब करे चुनाव आयोग को रोको, शिवराज को ये लाडली बहना योजना बना दी और कह रहा मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को? मैं तो डाल रहा हूं भैया, योजना बना के डाल रहा हूं। मेरी बहनों याद रखना, वैसे तो कांग्रेस आने नहीं वाली, धोखे से कभी आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब गायब हो जाए। पहले भी कई योजना इन्हें बंद कर दी थी, संबल बंद कर दी, बहनों के लड्डू बंद कर दिए, जल जीवन मिशन का काम शुरू नहीं किया, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम पहले तीर्थ बुजुर्गों को ले जाते थे रेल से। कमलनाथ दादा क्या बिगाड़ा था रे बुजुर्गों ने? मेरे बुजुर्गों की तुमने तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाओ। यही तो अपना परिवार है, और इसलिए आपकी सेवा के भाव से आया हूं। अगला एक और अपना संकल्प ले बहनों, एक और सुन जाना, 450 रुपया में रसोई गैस का सिलेंडर होगा मध्य प्रदेश की। कई बहनों के नाम जुड़ गए, कई कभी नहीं जुड़े, चुनाव के बाद प्रक्रिया पूरी कर देंगे। जिनके नाम रह गए लाडली बहना में, फिर एक बार पोर्टल खोल के जोड़ूंगा, और 21 साल से ऊपर की बेटियों के भी इसलिए जोड़ूंगा। मेरे पास बेटियां ही मामा, हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है। तो ये 21 साल की शर्त क्यों डाल दी कि शादी हो जाए? तो मैंने वो अब शर्त हटाने का फैसला किया है। 21 साल से ज्यादा की बेटी को भी पैसा दूंगा। बढ़ती रहे मेरी बेटी बढ़े, मेरे बेटे बढ़े, मेरी बहनाएं बढ़े, तुम्हारी आंख में कभी आंसू ना रहे, तुम्हारे पांव में कभी कांटा ना गड़े। इसलिए हम सरकार चला रहे। मेरे बहनों और भाइयों, ये परिवार की सरकार चलाते हुए हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गौरव में अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर बन रहा है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब हम तारीख बता रहे हैं, 22 जनवरी 2024 अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये भारतीय, और ये तो चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर का फोटो लगा रहे हैं, महाकाल महालोक का फोटो लगा रहे हैं। अरे क्यों नहीं लगाएंगे भैया? अरे राम के बिना अपना काम चल सकता है क्या? राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम के बिना ये देश नहीं चल सकता भाई। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, और राम भारत की पहचान है। राम भारत की हम महाकाल महालोक भी बनाएंगे, हम देवी अहिल्या लोक भी बनाएंगे, हम हनुमान लोक भी बनाएंगे, हम शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा स्थापित ओंकार पर्वत पर करेंगे और पूरी दुनिया को शांति का संदेश देंगे। ये हमारी संस्कृति, हमारे विचार को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। आज मैं मंडलेश्वर आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं कैसा काम कर रहा हूं? अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा? तो बताओ हमारी सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अरे खरगोन में 2-3 और मिल जाती तो पहले ही मुख्यमंत्री बन जाता। अब तुमने इधर भी गड़बड़ हो गई थी। अब प्रार्थना करने आए हो, इस बार तो गड़बड़ नहीं होगी। देखो चुनाव के शुरुआत में आ गया, मेरे मन में आया कि मंडलेश्वर चल रहे, पहले ही जनता से आशीर्वाद लिया, तो आज तो आशीर्वाद लेने आया हूं। इस बार तो निराश नहीं करेंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, राजकुमार मेव को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए आज मंडलेश्वर की ऐतिहासिक नगरी में खड़े होकर हम संकल्प करें, इस बार महेश्वर विधानसभा से फिर भारतीय जनता पार्टी को जिता के हम फिर से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे, ताकि मैं इन सब कामों को आगे बढ़ा सकूं। उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, मां अहिल्या देवी की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मेरी लाडली बहनों का आशीर्वाद मोदी मामा के साथ और मोदी मामा मेव के साथ। धन्यो मेरी बहनों, मामा भी जब तक जिएगा मेरी हर सांस तुम्हारी सेवा करती रहेगी। मेरी बहनों तुम्हारी सेवा करती रहेगी। धन्यवाद।